विश्वामित्र के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिनाथ, पुरी में आपका स्वागत है। बद्दी जन भाग में खड़े हो, कहाँ पुकार पुकार। वीर जनो योद्धा गणो, सुनिए देकर ध्यान राम, सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं इस सभा में राजा का सुनो, राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और उसमें कुछ शर्तें रखी है। उन्होंने ऐलान किया कि भाई जो शिव धनुष को तोड़ेगा, ये शिव धनुष किस लिए रखा राजा जनक ने? ये इसलिए रखा कि एक बार परशुराम को ये धनुष दिया था, तो परशुराम जी कहने लगे, हे शंकर भगवान, मैं इस धनुष को रखूं कहां? तो शंकर भगवान ने कहा कि भी मेरे दो प्रिय शिष्य हैं, एक तो लंकापति रावण और दूसरा है मिथिलापुरी के राजा जनक, आप इनके यहाँ इस धनुष को रख सकते हो। तो परशुराम जी ने, रावण के अत्याचारों का पता था कि अगर जो मैंने ये धनुष लंका के राजा रावण को दे दिया तो ये इस पृथ्वी पर बुरा करेगा, क्यों ना मैं मिथिलापुर में जाकर के और ये धनुष राजा जनक के यहाँ रखूं। तो ये धनुष राजा जनक के यहाँ परशुराम जी का रखा हुआ था। और एक बार सीता जब कम उम्र की थी तो सीता ने इसको उठा दिया था, तो राजा जनक ने उसी दिन सौगंध खाली थी कि मैं सीता का विवाह उसे करूंगा जो इस धनुष पे चाप चढ़ाएगा। तो आज वो दिन आ गया। अब आप देखेंगे 2 मिनट लगेंगे हमारी वो धनुष को जाने के लिए, क्योंकि एक आदमी से नहीं उठता। ये बताइए, ये कौन है जिनके तेज को देखकर मेरा ध्यान ब्रह्मा से भी हटता जा रहा है? आप ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ठीक है मुनिराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। हमारी घोषणा, जो हमने घोषणा की हुई है, वो इन सबको बता दी जाए, हमारी क्या प्रतिज्ञा है। जी महाराज, सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें यह शर्त रखी है, जो इसी धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा, सीता का स्वयंवर उसी से रचाया जाएगा। आइए महाराज, और अपना पीछे की
खाते पीते घर का। आया हूँ बड़ी दूर से, काका केड़ा ते धनुष नी टूटा, चले गयो मने काका केड़ा। अपने आप पे जाना पड़ेगा ना, उठा तू भाई। सीधा क्यों डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधा पाव कम होया होगा, हमने मरवाओगा, दंड लगवाओगा हमारी। आया हूँ बड़ी दूर से, पी गए भांग का लोटा, इस धनुष ने तोड़ेगा पंडित ताराचंद का पोता। सेम दादा कहला होया था। आया हूँ बड़ी दूर से, पी गए भांग का लोटा, इस धनुष ने तोड़ेगा जगदीश का पोता। आड़ा दाना बड़ी बात। शादी.com पर रजिस्टर करवाए नहीं। महाराज बड़ा लंबा सफर काट के शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा और वह अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर उसी से रचाएंगे। अच्छा जी, मैं आयो छू राजस्थान छू, मारो नाम से बलवान सिंह जाखर। तो मंत्रीवर, जो मैं धनुष ने तोड़ दूं तो दहेज में तुम ये बैठे हुए को साथ भेज दोगे? सारे तो मेरे पास यही कोशिश जरूर है। नहीं नहीं, ये जो सर बांधे हुए हैं ये जरूर चाहिए। चलो हमारे महल में घोड़ों को बहुत ज्यादा चिक्कड़ हो रहे हैं, वे तुड़वाओगे इसका। और जो ये आगे बैठा है छोटे कद वाला, ये हमारे वहां के जितने भी खतरनाक पालतू कुत्ते हैं उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, शैम्पू करेंगे। और मंत्रीवर, जी महाराज, अगर आपके राज्य में कोई महान योद्धा है तो जरूर बताना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम है। क्या काम है महाराज? आपके इस शरीर को देख के तो ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस ये है जब गांव में छोटे छोटे जो बसे हुए हैं उनमें ज्यादा पानी आ जाता है तो आप पानी निकाल देना बाल्टी लेकर। ठीक है महाराज। अच्छा, तो आप आइए और इस धनुष को तोड़ के दिखाइए। जी गुरुजी। गुरुजी, यो तो मेरे बख्शी तो गोना, एक बार आपने करना पड़ेगा काम। बस की तेरे के मेरे भी थोड़ा सा। मंत्रीवर, जी महाराज, क्या आपके ये महल के लोग नहाते नहीं क्या? कुछ अजीब सी बदबू सी आ रही है। आज नाले बैठे हैं सारे। शकल तो नहीं बता रही है, आदमी नहा के आया होगा। शकल नहीं चाहिए जी। अच्छा, तो मंत्रीवर, जी महाराज, इस धनुष ने तो मैं तोड़ दूं, पर थारो के जावे गो, जय मारी बींदनी रूस की, वह न कौन मनावे गो। सो सट्टा परियो मारो, कहने मासो बुलावे गो, और यो मेर ते भी बूंदा मानस मारे घर में रोड़ो करावे गो। मंत्रीवर, जी महाराज, अगर मैंने धनुष तोड़ दिया हाँ, तो सचमुच सीता मुझसे शादी करेगी? जी शर्त भी यही है, जो ठीक धनुष है। तोड़ेगा वो सीता उसी की होगी। अभी मैं आपको धनुष तोड़ के दिखाता हूँ। मंत्रीवर, पकड़ो मेरी तलवार।
सुबह है ना 6 बजे की बस है राजस्थान की, दूर छोड़ देगी, निकले लो टाइम तय। कोई नहीं, हमारे राजेश्वर साहब गाड़ी ला रहे हैं, उससे मैं बैठ के चले जाऊंगा। हाँ तो राजाओ, आप आओ और अपनी ताकत की आजमाइश करो, धनुष तोड़ो। हमारे गुरुजी बाद में देखेंगे, पहला तुम करके दिखाओ। ये सारे ढिल्लों में बैठे हैं। क्यों हाथ पांव का भरे महाराज आपके के बाप? कि मैं ना डायलॉग तो याद ना रहा, मगर तो धनुष तोड़ दूं दोबारा। भाई क्या तो अंगना रहा, अगली बार देसी घी का घी खा करूंगा। महाराज जो बलवान सिंह और ये आप दोनों बाबू बेटा हुई ना, मिलकर नहीं तोड़ लो। पहला तोड़ दिया, एक बार और कोशिश कर लूं, टूट गया था ठीक है, वरना चले जाएंगे के जाए। जी महाराज, कितनी बढ़िया बात करी आपने तो। ये खा के बनाया था यो, बिना खाए के को ना। बैठ जाओ महाराज आप। की को ना। ये इस नगर में कैसी चहल पहल मची हुई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। साथी, घोड़े को यही रोक दो। राजा जनक, तुमने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया और देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, पर तू रावण को भूल गया, लंकापति रावण को भूल गया तू।
इतना घमंड, इतना अभिमान। क्या तुझे मेरा पता मालूम न था? और अगर मेरा पता मालूम न था तो कागज पर लिखकर समुद्र में डाल दिया होता। समुद्र की इतनी औकात नहीं, वो कागज को गला देता। उड़ा दूं एक ठोकर में, सामने जो पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश्क हो जाए, जो नाम रावण को सुन पाए। मेरी न बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर उठाया है। यम कुबेर चंद्र इंद्रमंडल इन बाणों से थर्राया है। कर लेंगे तो ये छोकरे अरे काम को। कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। दाग धरती से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सबूत अस्त मुझ। सावधान, हे लंकेश सावधान। क्या? मुझे लगता है ये मेरा भ्रम था। सावधान, हे लंकेश, तेरी लंका में आग लगी हुई है। जाकर के अपनी लंका की रक्षा कर। क्या? मेरी लंका में आग लगी हुई? अग्निदेव का इतना साहस तो मेरी नगरी में बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश कर दे। राजा जनक, अभी तो मैं चाहता हूं पहले लंका को बचाऊंगा, पर सीधे छल से बल से कौशल से तुझको एक दिन ले जाऊंगा। सीधे ये मेरा वादा है, तुझे लंका अवश्य दिखलाऊंगा। ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? महाराज, यह स्वयंवर रखा गया है। जो इसी धनुष पर चिन्ह चढ़ाएगा, सीता का स्वयंवर उसी से किया जाएगा। जरूर महाराज। जो नाम बना दुर्गा सिपाही, चलता हूँ जमी पे, तो चाल आएगा, जमी तो जीत ही गया, आज मौत कराएगा।
हम किसे कहें बलशाली है। तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को गंवारी रहना है, क्या करे हमारा वक्त क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस पे चिल्ला चढ़ा सके। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर, हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं। अब बहादुर होता मालूम पहले से मुझको अगर, तो स्वयंवर कभी भी न चाहता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा। लाज लगेगा तू ही ओ परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। गए हैं बहादुर वक़्त नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। ये तो जिंदा है दुनिया में सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी टल जाता नहीं। शोक सीता उम्र भर कंवारी रही थी, शोक सीता उम्र भर कंवारी रही। आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मगर बट्टा जबा को लगा नहीं। शीश नवा गुरु जनों को बोले लखन पुकार।
अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने के ताव नहीं, वे चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी के टाली है, ये शब्द व्रत से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मुनि रघुनंदन रघुवीर राम रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान में मुझको किया अधीर। ये भैया लक्ष्मण, आप थोड़ा धीरज रखिए। भाई भाई, ये भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मान जाकर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धन में फीका है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। कच्चे गड़े की भांति से दम भर में फोड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ता डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, या लाऊं उतारकर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन के साथ किसकिंती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बलूंगी में। लखनलाल बोले जभी वचन सकोच कराल राम वचन सकोच कराल। पृथ्वी थर थर हो गई चलन थे पुकार। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत राम किया लखन को शांत। राजा फिर कंचन हुआ मध्यम के किनार। हे भैया लक्ष्मण, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं रे भाई दुख लक्ष्मण करो समाई।
बोले विश्वामित्र तब हे राम चढ़ाओ चाक राम राम चढ़ाओ चाक राम दिखाओ वंश का करो दंत परिताप हे राम, आप किला चढ़ाओ और राजा जनक का परिताप भरो व अपने वंश का नाम बढ़ाओ। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली फिर गुरुवर को शीश नवा के चले गुरुवर को शीश नवा के चले धीरे धीरे अति बंदन साना के बंदन मुस्कान चले महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप राजा सिर ना कर चुपचाप हाथ डाल के उठा लिया वो इतने में चक्कर समझ हुआ बोल सियापति रामचंद्र की इतने में चच्चर समझ हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा फिर गूंजा एक तड़ाका सा तेरे धर्मा गोविंदा भूने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल दिए भूमि पर डाल पृथ्वी से आकाश तक छाया हो सतानंद विश्लेष की आज्ञा से तत्काल राजा आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली कहनाने जयकार कैसी है ये मन आसान तू है मेरा, तू आकाश में बिजली कड़कती है, तू चारों तरफ अशांति छाई हुई है। क्या कोई तारा आकाश मंडल से पृथ्वी पर आ पड़ा है? मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगाता हूँ पृथ्वी पर ये कैसा उत्पात मचा है।
श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। दम 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 वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख कर खूब सजी है दुल्हे की बड़ी सूरत। ओहो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज श्री राम। इतने में तप भूमि से सुनकर श्री धनुबान, राम सुनकर श्री धनुबान, राम राज सूरज में रघुकुल कमल देखा भृगुकुल तिलक का, जब तेज स्वरूप आया, जब तेज स्वरूप सन्नाटे में आ गए रणभूमि के भूत। मिथिलेश्वर में भी किया शीश नवासा पान, राम शीश नवासा पान, या अटल सौभाग्य का सीता ने भी भगवान परशुराम के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। और हे भृगुराज, ये मेरी पुत्री सीता है और ये आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दमिर के बार बार अब कब खरीवाले राम लखन। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक ना व्यापे जगत में, रहे अटल सुहाग। भगवान परशुराम को प्रणाम करो। हे लक्ष्मण, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, राम देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम गिरिराज। है जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये भी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे महामुनि, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और उसमें ये शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। सो भगवान मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, राम गरमा गया शरीर, तेजस्वी दिखने लगी करुणा और गंभीर। ये क्या मेरे आराध्य महादेव के धनुष की इतनी तीन
है। ऐ मूर्ख जगत जल्दी बतला, कदवा को किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वतंत्र में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी दिखला सूरत उसकी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर रात तेरा, सब उलट कर डालूंगा। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान राम, दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। सेवक सेवक कैसा सेवक? सेवक वह है जो सेवा ही जिसका जीवन है। अरे जो पैरी का सा काम करे वो इस परसे का भोजन है। राम बना है अगुआ इस छत्री कुल की गाड़ी में, इससे तो मिसाल है याद आई, तिनका है चोर की गाड़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश राम, भरा हुआ था जोश। परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। महाराज, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कीजिए आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी नारी सियाइत ने इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी घर माइत ने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब राम, जब इस तरह जवाब परशुराम जी हो गए गुस्से से बेकार। और राजा के लड़के मुझे सवाल रहा है तू जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाबल अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को तट भला छोटी छोटी धनी सब है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान राम, कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी प्राण होके एक श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता हिरण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। किया जिस समय लक्ष्मण ने ऐसा वचन विरोध राम, ऐसा वचन विरोध परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बालक क्या हुआ
प्रभात काटता जाता है, क्या नौका हरी प्रबंधन जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवती बहाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक लाड़े में लहू की नदियां बहा दी है। इस पृथ्वी पर बहुत बार छतरानियां रांड बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु तक के घुसपैठ काटने वाला है। तेरे इस फरसे को गौर से देख, जो तेरा खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना, नजर नहीं लग जाए, राम नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए काख में, हवा न लगने पाए। महाराज, बस इसी पर ही फरसे पर शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बनसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुथल है। फरसे में वह प्रबलता नहीं जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार अब तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़न और विवाद, राम बढ़न और विवाद। सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभिनिषाद। अब बालक अपनी जुबान को लगाम दे। अपनों से बड़ों के साथ यूं हंसी मजाक करना ठीक नहीं, इसलिए कहता हूँ कान खोल के सुन। तुझ मुंह है बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए गाफरसा। कर पैदा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाए गाफरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसलिए बचपना करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, राम तत्क्षण वचन विरोध। रहे आपकी ओर ही, नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं तो तुलसी से तुलसा जाए। डर है बरसे की लपटों से कहीं अधिक उबालना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, राम बढ़ जाती है ज्वाल। उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी वह सौमित्र को उठे सचिदानंद, राम उठे सचिदानंद। घन समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित में होता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देखकर ही इस नेकी ऐसी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, राम परशुराम
अपराधी हो तो तुम्हारे लिए भी मेरा ये फंसा ही है। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मान लाग, रहा न जाता मान, अपराधी रघुनाथ है ये कहता है कौन। क्या मेरे भैया राम अपराधी? अपराधी को तुम हो साहब, कुछ साहब बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं पिलो डाला, क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, अब उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ डाला? क्या मरे धनुष के स्वाबे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? परशुराम ने कहा फिर वही बकवाद राजा, फिर वही बकवाद, तुझसे सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। मूर्ख बालक अपनी बकवास बंद कर। जो पितृ ऋण से उड़ हुआ वो माता का बलि पाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फंसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है, लक्ष्मण बोले धन्य है ये परसा जगजीत राजा, ये परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुबो, हाँ हाँ वह लोहा तुमको ही सुबो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा। बुला लीजिए महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे तू कौड़ी कौड़ी भुगताएगा, मैं बोटी बोटी चुनवा दूंगा। अपने इस खूनी फरसे की गाथा भूलोक से सुनवा दूंगा। ऐ बालक तू बड़ा ठीक है, जितना छोटा है उतना खोटा है। सोने के लोटे में इसको जैसे दूध मिलाकर घोटा है। श्री महादेव का शंकर का कर तो दंड। अरे करता कमंड अपने बल का, प्राण निवासों में ही खेला, दूध देखा नहीं कभी रण सकल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है। खंडन में उम्र गुजर जाती, मंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। रणवासी के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत हो चुका राम, बहुत हो चुका, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के
नरसंहार किया है नहीं सवाल बालवट का। जब ये खुद ही मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, ये परसा इसे अब काटता है। इतना कह आगे बढ़े जो ही परसा साध रात, जो ही परसा साध बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। हे मुनिनाथ, ये बालक हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र ने ऋषि के सुनकर शीतल बैन राम, सुनकर शीतल बैन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा मुनिवर के आग्रह पे इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद राम, है यदि यही पसंद अपनी आंखें आप ही करने लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखों को मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इन्हें पिले जा सकते हो। यदि दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तब फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार राम, तिरछा उधर कुठार जगभूमि में मची गया अब के हाहाकार। इतने में परशुराम गरजे दौड़े, फिर फरसा लिए हुए तब फरसे के नीचे आए रघुवर सिर नीचा किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ राम, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठर की शरण में आया है ये नाथ। अपने दासों का लहू पिए, ये दाव भरा कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। अगर इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों की हुई है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट राम, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये तुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर राम, वो छोटे रघुवीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर।
पर देखूं तेरे भाई को गरमाई पीछा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वह अभी तो मुस्काता है। उसका यूं रह मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, तू इनाम में जीत पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। यह क्या हुआ, यह क्या है जो पाँव आगे बढ़ता है। ये फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। सुनते ही ये वेग फिर बोले भृगुनाथ राम, बोले भृगुनाथ, कभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। महाराज, देखना संभलना इसी जगह, मूरत बंद करना रह जाना। कहीं पड़े स्वामी हमें आपका मंदिर यहाँ पर बनवाना। फिर इस समय हवन सामग्री भी हम पास हमारे नहीं रखते हैं। स्वीकार कीजिए महाराज, आप तो ये हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये वेग फिर बोले भृगुनाथ राम, बोले भृगुनाथ, कभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल राम, बोले होकर लाल, अब मैं समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक तो गर्म है, नर्म है यह, क्या कुटिलता है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देख रहे चालाकी अपने चेलों की। लाख युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम राम, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। हे राम, बातों से युद्ध बहुत हो चुका। अब रण ही फैसला करेगा कि कौन बड़ा बल काम है। तू मुझ पर ही दांत जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम भी। बोल थे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ राम, सुनिए श्री मुनिनाथ। बैठी झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। हे भृगुनाथ, अब राम नाम पर व्यर्थी झगड़ रहे हैं। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हो परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न वर्षा दिखलाए, इस वर्षे से नहीं डरते हम। हाँ, एक शस्त्र
करते हैं हम। कहीं ये बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब बिडर है। दुजराज देखिए नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपनानी जासर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वत्सल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और गूढ़ वचन सुन राम के, चौक उठे भृगुनाथ राम, चौक उठे भृगुनाथ। हाथ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। राम के वक्षस्थल पे चिन्ह के निशान, इससे तो यह सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया है। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटा राम, तो संदेह मिटा। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। हे राम, अगर तुम सच में राम हो तो मेरा ये धनुष लीजिए और इस पे प्रतंचा और बाण चढ़ाकर मेरा संदेह मिटाइए। उन हाथों में जब गया धनुष, उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया राम, धनुष वो चढ़ गया। रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख करता। उसी समय गदगद हुआ पुरनियानंद राम, हुआ पुरनियानंद। रियलवाणी में कहा जय 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 सच्चिदानंद। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। अखिलों के लिए गुलजार हो तुम। गीत गाओ। अब देखा ये विवाह। बोल सियापति रामचंद्र की। भाई क्या बात है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी जल्दी से बोल दो करो। मंत्रीवर, जी महाराज। ये पत्रिका महाराज दशरथ को अयोध्या में पहुंचाओ और यहाँ का सारा वरदान सुना देना। ये लीजिए, ये पत्रिका महाराज दशरथ के पास पहुंचाइए। जो आज्ञा महाराज। और उनको कहना कि बरात लेकर के मिथिलापुरी में जल्द से जल्द पधारे। देखिए दशरथ जी ने, जनक जी ने दशरथ जी को पत्रिका भेज दी है कि भाई बारात लेके आ जाओ। तो शादी संपन्न हो चुकी है, बारात लेकर आके वो सीता जी को अपने घर ले जाओ। देखिए देखो कन्यादान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मंत्रीवर, जी महाराज। हो गए पुत्र राम और लक्ष्मण तो महाराज दशरथ को मेरा प्रणाम। महाराज मैं जनकपुरी से आया हूँ। महाराज जनक का दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए ये
पत्रिका भेजी है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मंत्री सुमंत, आप इनसे पत्रिका लेकर जांच करो, देख आया है। जो आ गया महाराज। नरेश, ये तो जनकपुर से अच्छा, हमारे राजकुमार श्री राम ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके सीता का वरण किया है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी महाराज, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। दोनों राजकुमारों ने हमारे वंश का नाम उज्जवल कर दिया। इसी खुशी में अयोध्या में बड़े बड़े आयोजन किए जाए, चारों तरफ उत्सव मनाया जाए, राज नर्तकों और नर्तकियों को बुलाकर राजभवन में नृत्य करवाया जाए। जैसे आ गया महाराज। ये राजन बहुत ही खुशी का उत्सव आया है, तो हम सब मिलकर वहाँ मिर्जापुरी चलेंगे, बारात लेके चलते हैं, बारात का स्वागत करें। ठीक है मंत्रीवर, आप पूरे अयोध्या नगरी में ये घोषणा करवा दीजिए कि मिथिलापुरी के लिए बारात कल रवाना होगी और सभी को धूमधाम से बारात में शामिल होना है। जैसे आ गया महाराज। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा श्री राम का अयोध्या में विवाह हुआ है और इसी कारण महाराज ने यह घोषणा की है कि कल उनकी बारात यहाँ से निकलेगी, तो जिसको भी बारात में चलना है वह कल तैयार हो जाए। को दिया है, हम खान का व्यक्ति का बच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंश जो 101 रुपये योगदान आपने कर दिया, मिलकर तो दिल से धन्यवाद करते हैं। महिपाल सुनिए, महिपाल जो रणसिंह जी के लड़के हैं, जिनका लड़का अमन हमारे यहाँ रावण का रोल कर रहा है, 1100 रुपये योगदान आपने कर दे रहे हैं, हम भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर बंडर कन्यादान में 100 रुपये योगदान आपने कर देते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मनोज ठेकेदार नौ देवी से 100 रुपये योगदान आपने कर देते हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रमेश ये 100 रुपये योगदान आपने कर देते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुरेश का पोता कभी ये 251 रुपये योगदान आपने कर देते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रताप गांधी धर्मपत्नी संतरा जो 100 रुपये योगदान आपने कर दे रहे हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
ऋषिवर के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। चिरंजीव भव। बोले जब विश्वामित्र राजा अपनी संपत्ति संभालो, अपनी संपत्ति संभालो, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति अब खा लो अब। देखिए हमारा विदाई का जो समारोह है, हमारे जनक जी की और सीता जी की बड़ी अच्छी तैयारी है, देखने के योग्य है। आप थोड़ा शांति का दान दें। हे राजन, अब अपनी संपत्ति संभालो, अच्छी तरह से देख रखो, वही राम लक्ष्मण है या और कोई है। कौशल की राजसभा ही में मिलके गए लेना भगवान, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस उसी जगह देना भगवान। हे ऋषिवर, ये हिसाब किताब तो अयोध्या की राजसभा में ही होगा। आपने जिस जगह इनका हाथ अपने हाथों में लिया था, उसी जगह जाके मैं इनका हाथ वापस करूंगा। हे महाराज दशरथ, जनकपुरी में आपका स्वागत है। हम धन्य हुए राजा जनक। देखिए इस समय हम एक बात बताएं आपको, राजा जनक के दशरथ जी ने पैर छुए तो जनक जी ने कहा ये उल्टी रीत आप राजा दशरथ जी क्या कर रहे हो, पैर तो मैंने छुए थे, आप लड़के के पिता हो। तो राजा दशरथ का बड़ा अच्छा उत्तर था कि नहीं जनक जी, पिता तो सबके भाग्य में है लेकिन पुत्री सबके भाग्य में नहीं है। पिता तो हरेक के भाग्य में है लेकिन पुत्री सबके भाग्य में नहीं है। कितनी अच्छी बात कही बेटियों के लिए राजा दशरथ ने। अब आप विदाई समारोह देखेंगे। और चारों राजकुमारों का देखो, जनक जी थे, इनका नाम शीलध्वज था और उनके भाई थे कुशध्वज। तो दो बेटियां तो शीलध्वज की थी, सीता और उर्मिला, और दो बेटियां इनके भाई कुशध्वज की थी जिनका नाम था मांडवी और सुतकीर्ति। तो सीता विवाह राम से, चारों लड़कियों का विवाह यही हुआ राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से। अब आप देखें विदाई समारोह। ऐ पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता दी, है पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता, आज तुमसे जुदा हो रही, आओ मिलो गले है मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ। इस जगह चंद घंटों की मेहमान होगी, इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान हूँ, पेश चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत को अपनी तरफ।
कर सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ बेटी, ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो पुत्री को अपने घर में रख ले। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में महके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। काटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। जिस द्वार से तेरा द्वार मिले उस द्वार से भी दुख दूर तुझको सुखी संसार में। जिस घर से बनते हैं बाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे खुशी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे। जिसकी ज्योति ना हो भी तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले महकेगी कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। लेती जा तुझको सुखी संसार में। लेती जा तुझको सुखी संसार में। ये महाराज जनक, यदि हमसे आपकी कुछ सेवा में कमी रही हो तो हमें क्षमा करना। ये महाराज जनक, हम तो एक पुत्र के विवाह के लिए आए थे, लेकिन आप 4 पुत्रों का विवाह करके जा रहे हैं। आपने हमें रिहा कर दिया। इन 2 कुलों का अत्यंत शुभ होगा और जगत में इसकी कीर्ति गाई जाएगी। अब समय अनुसार हमें चलने की इजाजत दीजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे गुरुवर, अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। दीजिए और अपने हाथों में लीजिए।
काही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से मुनि तो समय के भूखे थे खुश हुए हृदय के भाव से शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष